श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है। भोलेनाथ माँ पार्वती को कोटि कोटि नमन। शुक्लेश्वर मंदिर कीर्तन भाव उत्सव हो रहा है। प्रार्थना भोलेनाथ और हनुमान जी की। हनुमान जी के रुद्र अवतार हनुमान जी पवन पुत्र। शिव के 11वें अवतार बने हनुमान जी बानर रूप में हनुमान जी शिव के 11वें अवतार हैं। उन्हीं के बारे में जो कथाएं हमें नहीं आती तो इतना याद करते हैं कि भोलेनाथ के लाडले हनुमान हैं। बस यूं ही 2 पल प्रयास और साथ रहना, बस यही प्रार्थना। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार है, कहा जाता भी है और है। त्रेता युग में भगवान राम का साथ देने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था, लेकिन उन्होंने यह अवतार एक वानर के रूप में ही क्यों लिया, यह जानना बेहद दिलचस्प और मन के अंदर अनेकों अनेक उत्तर हैं और एक उत्तर है हनुमान। बस ये असली उत्तर। तो कैसे हुए हनुमान जी को, कैसे हुआ वानर का यह रूप, देखते हैं, पढ़ते हैं मन से। हनुमान जी के वानर होने का रहस्य उनकी माता के जीवन से जुड़ा है, अंजनी माता से। जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। एक दिन वन में उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। विवाह के कई सालों बाद भी दोनों संतान सुख में वंचित रहे। उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। और ये दोनों कौन थे? वो हैं अंजनी लाल के माता अंजनी माँ और पिता पवन। शिव के 11वें अवतार भगवान जी ने ही हनुमान जी को बानर बनाकर हम सब के लिए हनुमान आ गए, हमारे साथ कृपा हुई हम सब पर। हनुमान जी पवन पुत्र भी कहे जाते हैं और बानर राज केसरी के रूप में भी पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी के बानर होने का रहस्य उनकी माता के जीवन से जुड़ा है, अंजनी माता पर। असल में उनकी माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिक स्थला था। वह बहुत आकर्षक और चंचल स्वभाव की थी। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि को बानर समझकर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। जो ऋषि ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया कि वो बानरी का रूप धारण कर लेगी। वो ऋषि ने कहा था अंजना माँ को कि वो बानरी का रूप धारण कर लेगी। श्राप सुनकर पुंजिक स्थला, जो अंजनी माँ का पहले का नाम पुंजिक स्थला को बहुत पछतावा हुआ और उनके ऋषि से बार बार क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने के लिए विनती की। उस पर दया कर ऋषि जी ने कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा। वो ऋषि मुनि ने कहा था कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। पुंजिक स्थला, जो बाद में अंजनी माँ बनी। पुंजिक स्थला ने अपनी श्राप जो क्रोध था, श्राप की कहानी देवराज इंद्र को बताई। उसने बताया कि ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं बानर का रूप धारण कर लूंगी और मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने जब उसकी बात सुनी तो उसे धरती पर जाकर निवास करने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि वहां तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा, पति पत्नी का रिश्ता। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी। यही कहा अंजनी माँ की जो कथा है कि लाडला हनुमान अंजनी नंदन का जन्म होगा तो उसके लिए पुंजिक स्थला बनी हुई अंजना माँ का विवाह हुआ पिता पवन के साथ। और भगवान की बात सबके समझ आ गई कि विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और इसके पश्चात तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के द्वारा जो श्राप दिया था उसी ने फिर ये भी कहा था कि तुम्हें बानर के रूप में ही तुम्हारी संतान जरूर होगी और ये संतान अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान आए हैं। कोटि कोटि नमन अंजनी माँ, आपको कोटि कोटि नमन। तो इंद्रदेव जी ने अंजनी माँ को बताया कि आप धरती पे पहुंचो और अपने लिए नई संतान विवाह करना होगा और विवाह भी जो होगा वो एक बानर से ही होगा, तभी तुम्हारे यहाँ जो संतान जो पुत्र होगा वो भोलेनाथ का रुद्र अवतार ही होगा, ऐसे कह दिया था। तो अंजनी माँ धरती पर आ गई थी, तैयार हो रहा था, अपना जीवन जी रही थी और मन में वो विस्तार था भोलेनाथ का कि मुझे संतान की जरूरत है, इच्छा है। और वो तो इंद्र ने कहा था ना, वो ऋषि ने भी कहा था कि बानर रूप में तुम्हारा संतान बेटा होगा, तुम्हारी संतान होगी, ये कहना। तो अंजनी माँ ने बिल्कुल तैयार करने लगी और एक दिन उन्हें एक ऐसा युवक दिखाई दिया जो देखने को अंजनी माँ ने एक झलक देखी। अंजनी का चेहरा बानर का हो गया था। अंजनी माँ के चेहरे में क्या हो रहा था सवाल नहीं आ रहा। तो दोनों के बीच धीरे बात हुई। अंजनी माँ और पिता पवन जिनका नाम केसरी भी है और अंजनी माँ केसरी का मित्र था। दोनों ने एक दूसरे को देखे, पहचाने और उनके विवाह के बंधन में प्यार से बंधा हुआ नया रिश्ता बना अंजनी माँ और पिता पवन। फिर विवाह के कई सालों बाद भी दोनों संतान सुख से वंचित रहे, कोई नई संतान हुई नहीं। अंजनी माँ और पिता पवन का, अंजनी और पवन ये दोनों का नाम है, विवाह भी हो गया, प्यार भी हो गया, पर कोई संतान नहीं हुई थी। तो ये मन में उनकी कमी थी। तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक 12 इयर्स तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उसे वरदान दिया कि ये वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा, यूं कहा था। और उन्होंने पूरे मातंग ऋषि जी ने अंजनी माँ को ये कहा था। और क्या कहा था? जो हमारे हनुमान जी हो रहे हैं, क्या कहा हनुमान की मतलब अंजनी माँ का बानर सेना में ही जो संतान होगी वो कैसा होगा। तो फिर कहा तुम्हें अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, वेदांतों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। तभी तो हनुमान जी का हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ अगर करें तो सबसे पहले उसमें समझ में आ जाता है कि सूर्य को भी फल समझकर छोटे से हनुमान ने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि 12 वर्ष पहले अंजना माँ को नए संतान के लिए ये तपस्या करनी पड़ी थी। तब जाकर के अपने लाडले अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान हम सबके लिए आए हैं। आपको कोटि कोटि नमन। और जब यह वरदान मिलने के बाद वह शिव जी की तपस्या करने लगी। अंजनी माँ शिव जी की तपस्या संतान के जन्म से पहले ही लगातार पूजा करती रही। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। अंजनी माँ को शिव जी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो अंजनी ने उन्हें ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताया और कहा कि यह श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है। इसीलिए हे महादेव, कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से
जन्म लें, मेरे गर्भ से जन्म लें। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बजरंग बली के रूप में जन्म लिया। और इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान महादेव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया और उन्हें वानर रूप मिला। अंजनी माँ आपको कोटि कोटि नमन, भोलेनाथ आपको प्रणाम, भोलेनाथ आपके रुद्र अवतार हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ ने अंजनी माँ के गर्भ में प्रविष्ट किया और वो हनुमान थे। और चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। पहले जय श्री राम का जन्म और पीछे हनुमान जी का जन्म। प्रत्यक्ष हनुमान भोलेनाथ के साथ ही तो आए हैं। हनुमान जी में भगवान शिव जैसा ही बल और बुद्धियां मौजूद हैं, प्रत्यक्ष हैं। हम सबको बस याद करने की जरूरत है। भोलेनाथ और हनुमान जी साथ हैं। शिव पुराण में हनुमान जी को शिव का अवतार कहा जाता है और पूजा हम करते हैं, तो चाहे हम हनुमान कहें चाहे भोलेनाथ कहें, ये कथा एक ही है प्रेम और भाव से। तो आज सोमवार है भोलेनाथ, आज बस मन में जानने की इच्छा होती है, पूजा करने की इच्छा होती है, पर नाम नहीं आता। अंजनी नंदन भोलेनाथ, मैं भोलेनाथ कहूँ या हनुमान कहूँ या शिव जी कहूँ, और या कहूँ कि सीता माँ और राम के दुलारे हनुमान, तो भोलेनाथ वैसे ही खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता ऐसा ही है भोलेनाथ और हनुमान जी। कोटि कोटि नमन करूं, लेकिन मेरे मन में बार बार आपकी पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करना। आज तो सोमवार है, उत्सव आनंद है। छोटी छोटी बातें हैं हनुमान की, भोले संग गाथा प्यारी प्यारी। अंजनी माँ ने किया प्रणाम, भोले से मांगा, भोले मतलब शिव जी भोलेनाथ के। अंजनी माँ ने भोलेनाथ को बोल कहा, क्या कहा भाई, क्या कहा? अंजनी माँ ने कहा भोलेनाथ से कि मुझे संतान आपका ही रूप हो, ऐसा। और भोलेनाथ तो बिल्कुल प्रेम और भाव से, क्योंकि हनुमान का ही रूप है भोले, और भोले का रूप है अंजनी नंदन पिता पवन। सो मीठी मीठी बातें लगती हैं मुझको, ओम नमः शिवाय कहूँ या ओम हनुमंते कहूँ। सदा साथ रहना दादू जी, बालू जी। भोलेनाथ की जय जयकार। ओम नमः शिवाय कहूँ या हर हर महादेव कहूँ, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहूँ, या कहूँ जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या, जय माँ शुक्लेश्वर, जय भोले शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव भोलेनाथ। लाडले हनुमान भोलेनाथ को जय जय करूं और आपको करूं तो सब सच्चे मन से करना सिखा देना। कोटि कोटि नमन, प्रणाम।